कोडोमिनेंस में क्या होगा कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, तो यहां पे दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यहां कोई किसी को ढकेगा नहीं, ठीक, दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मीन्स दोनों पेरेंट का यहां पे कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए इसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। ऐसे याद रखिएगा, को फॉर कॉपरेशन, कॉपरेशन किसका, दोनों पेरेंट का एलील एक्सप्रेस होगा। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था आपका कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में इंटरमीडिएट। देखिए सबसे पहले हम लोग पहले इसको कोडोमिनेंस ऐसे याद रखिएगा, को फॉर कॉपरेशन। कोडोमिनेंस में क्या होगा कि इन हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर है, ठीक है, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ एलील गेट एक्सप्रेस्ड, या कह सकते हैं कि F1 shows characteristics of both parent, दोनों पेरेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं कोडोमिनेंस फॉर कॉपरेशन, ठीक है। अब इसका जो एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग बोलते हैं ABO ब्लड ग्रुप। एग्जाम्पल क्या है, ABO ब्लड ग्रुप। यहीं पे एक टर्म आ जाता है कि ABO ब्लड ग्रुप इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म क्या है कि व्हेन ए जीन has more than 2 एलील, अगर 2 से ज़्यादा एलील है किसी जीन का, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल एलेलिज्म। अब आ जाइए ABO ब्लड ग्रुप पे। अब ये मान लीजिए क्या है, होता है कि RBC है, RBC का जो सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक, इस सेल मेम्ब्रेन पे कार्बोहाइड्रेट होगा, शुगर होगा, और ये शुगर डिटरमाइंस दी ब्लड ग्रुप। यहाँ पे आप ये कहिए कि स्ट्रक्चर जो होगा, ये जो शुगर होगा, शुगर बहुत कम वेरी करता है स्ट्रक्चर में, जो ये सेल मेम्ब्रेन पे जो कार्बोहाइड्रेट होगा ये स्ट्रक्चर में वेरी करेगा, और इसी स्ट्रक्चर में के वेरिएशन के वजह से आपका अलग अलग ब्लड ग्रुप होगा। अब जो है ये शुगर का जो सिक्रीशन या सिंथेसिस होगा, शुगर ये कंट्रोल्ड होगा, कंट्रोल्ड बाय जीन कैपिटल आई। इसको कंट्रोल, शुगर के स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा है कौन, कैपिटल आई। और शुगर क्या कंट्रोल कर रहा है, ब्लड ग्रुप। मीन्स ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला कौन सा जीन है, आई। यही कह सकते हैं ना इनडायरेक्टली, क्या है समझिए, ब्लड ग्रुप जो है ये डिपेंड कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर, और शुगर का जो स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करेगा, शुगर किस टाइप का शुगर होगा ये डिपेंड करेगा कैपिटल जीन आई पे। और इस कैपिटल जीन आई का 3 एलील है, IA, IB, स्मॉल आई, ये 3 एलील है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह दिए, मल्टीपल एलेलिज्म। 2 से ज़्यादा अगर है किसी जीन का एलील तो इसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है।
कि ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन कैपिटल आई, और इस कैपिटल आई का 3 एलील है। ठीक है, अब आ जाइए इधर 1 2 इधर हम लोग ले लेते हैं पेरेंट 1, इधर ले लेते हैं पेरेंट 2, इधर लिख लेते हैं हम लोग जीनो टाइप, और इधर लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप। और इससे पहले एक चीज़ और आप कर लीजिए, इसके पहले आपको एक और सीखना है। क्या सीखना है कि अगर पेरेंट है, एक पेरेंट ये, एक पेरेंट ये, अगर यहाँ से आई ए आ रहा है और पेरेंट दूसरे के गैमेट से आई बी आ रहा है, जब ये दोनों फ्यूज करेगा तो जीनोटाइप हो गया आई ए आई बी। ठीक है, एक पेरेंट के गैमेट में क्या है, आई ए है, दूसरे पेरेंट के गैमेट में क्या है, आई बी है, और इसलिए यहाँ पे जो क्रॉस कराने के बाद जो जीनोटाइप आया, ये क्या आया, आई ए आई बी। ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। क्या हुआ कि मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, आई ए आई बी। ठीक है, ये है कि फादर जो है, इनको फादर मान लीजिए और इनको मदर मान लीजिए। पिताजी का ब्लड ग्रुप आई ए जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए, ब्लड ग्रुप क्या कहेंगे, ए। मदर का ब्लड ग्रुप बी, मम्मी जी का ब्लड ग्रुप बी हो गया, पिताजी का ए हो गया। जब गैमेट बनेगा तो गैमेट में क्या होगा, दोनों गैमेट में यहाँ पे आई ए होगा, यहाँ भी दोनों गैमेट में आई बी। अब जो बच्चा है, इस बच्चे में का जीनोटाइप हो गया आई ए आई बी। ठीक है, और इसका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। तो ये क्या बता रहा है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है। पहला क्या है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोले हम लोग, कोडोमिनेंस। ये क्या कहलाया, कोडोमिनेंस। हेट्रोजाइगस कंडीशन है, अलग अलग एलील है आई ए आई बी, लेकिन दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। अब आ जाइए, अगर आई ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, आई बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर कंडीशन आई ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर कैपिटल आई ए स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, बिकॉज आई ए इज डोमिनेंट। किसके ऊपर डोमिनेंट होगा, ये डोमिनेंट होगा स्मॉल आई के ऊपर। अगर आई बी स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप होगा बी, सेम आई बी डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। अगर आई स्मॉल आई जीनोटाइप है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये टेबल भरना है। आपके पास कंडीशन है, पेरेंट ए का जो गैमेट है, इसमें जो एलील है ये आई ए है। पेरेंट दूसरे पेरेंट का, ये मान लीजिए फादर है और ये मम्मी जी हैं। अब इसमें इसके गैमेट में जो है, एग में आई ए है, फिर इधर आई ए, इधर आई बी है, ठीक, इधर आई बी है, इधर आई ए है। नेक्स्ट आ जाइए, आई बी है इधर, इधर आई बी है, इधर आई ए है, इधर स्मॉल आई है, आई बी स्मॉल आई आई। ठीक है, अब आप लोग इस टेबल को भरिए, जीनोटाइप बताइए और ब्लड ग्रुप।
चलिए बताइए, यहां तक समझ में आ रहा है? अनम्यूट कीजिए और बताइए। IA तो जीनोटाइप क्या हो गया? IA ब्लड ग्रुप A। IAIB हेट्रोजाइगस कंडीशन, ब्लड ग्रुप AB। तीसरे में है IA फिर से ब्लड ग्रुप AB। चौथे में है 1 2 3, चौथे में है IB ब्लड ग्रुप B। चौथे के बाद आ जाइए, पांचवें में है जीनोटाइप क्या हो गया? IA स्मॉल आई, ब्लड ग्रुप A। IB स्मॉल आई, ब्लड ग्रुप B। II ब्लड ग्रुप जीनोटाइप II और ब्लड ग्रुप O। ठीक है, अब ये तो आपका ब्लड ग्रुप ऐसे करके आपको कर लेना है। ठीक है, ऐसे करके ये करना है, कंसेप्ट याद रखना है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में बोथ एलील गेट एक्सप्रेस्ड, अगर ऐसा हो रहा है तो कंडीशन इज नोन एज कोडोमिनेंस। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो कोडोमिनेंस। एंड एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है। ये अलग करके इसलिए बता रहे हैं, एमसीक्यू आता है। एबीओ ब्लड ग्रुप is the example of codominance as well as it is the example of multiple alleles। दोनों का एग्जाम्पल है। एबीओ ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे होगा ये याद रखना है, एक कि IA जो है ये डोमिनेंट होगा स्मॉल आई पे, IB जो है ये डोमिनेंट होगा स्मॉल आई पे। मीन्स इसका मतलब क्या है कि स्मॉल आई जो है ये क्या है? रेसेसिव है। ये क्या है? रेसेसिव है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस्ड कब होगा? ये रेसेसिव एलील कब एक्सप्रेस्ड होगा? जब ये क्या होगा? होमोजाइगस कंडीशन में होगा। अब एक क्वेश्चन यहां से आता है कि आपको दे देगा इफ ए एलील है, इफ ए जीन हैज 3 एलील कैलकुलेट या फाइंड आउट द पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इफ ए जीन हैज 3 एलील और इफ ए जीन हैज 4 एलील फाइंड आउट द पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप। यहां पे कितने तरह का जीनोटाइप है? यहां पे कितने टाइप का जीनोटाइप है? कितने तरह का जीनोटाइप है यहां पे? कोई बताइए। ये एक अलग जीनोटाइप है, ये एक अलग जीनोटाइप है, ये दोनों सेम है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है। टोटल कितना हो गया? कितने तरह का जीनोटाइप है? 6। अगर एक जीन का 3 एलील है तो पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना हो गया? यहां पे 6 हो गया। तो ये भी एक एमसीक्यू आता है कि आपके एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने पॉसिबल जीनोटाइप बन सकता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में पॉसिबल जो होगा, पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप ये क्या है? 6 है। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि पॉसिबल जीनोटाइप, पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप। ठीक है, पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप एबीओ ब्लड ग्रुप 3 एलील है। या इसको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा इफ ए जीन हैज 3 एलील तो कितने तरह का पॉसिबल जीनोटाइप है? तो यहाँ पे 6 हो रहा है। अगर ये तो आपका किया हुआ है तो आप कर लीजिएगा, या याद भी रहता है और याद भी रहना चाहिए कि एबीओ ब्लड ग्रुप में 3 एलील है। ठीक है, आई जीन का, कैपिटल आई जीन का 3 एलील है, इसलिए यहाँ पे 6 जीनोटाइप हो रहा है। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, n × n+1/2। ये क्या बताता है आपको? पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप। ठीक है, इससे यही आता है पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप, वेयर n इज द, n क्या हो गया? नंबर ऑफ एलील। अब देखिए इससे आ रहा है
अगर मल्टीपल एलेलिज्म के लिए, इसके लिए कोडोमिनेंस के लिए इस फॉर्मूला को यूज करें तो आ रहा है आपका, देखिए तो 6 आ रहा है। तो अगर 4 के लिए कभी कभी पूछ दिया जाए, ये सब क्वेश्चन जनरली एम्स में आता है 4 का या दूसरे का, लेकिन अब तो एम्स होना नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी में तो है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप में पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग निकालिए, हर एक क्रॉस से आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कितने तरह का क्रॉस हो सकता है, स्पेशली जो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप, ये टेबल जो है, ये टेबल भी आपके एनसीईआरटी में है, देखें एनसीईआरटी उल्टाए हैं। एनसीईआरटी में ये टेबल मिलेगा, ठीक है। तो ये टेबल भी हम लोगों का हो गया, कंसेप्ट भी समझ लिए। अब आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं कुछ, एक क्वेश्चन शायद आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, पहले उसी को करते हैं। पहले इसको ओ, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो ओ ब्लड ग्रुप कब होगा, जब जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल आई स्मॉल आई। जब जीनोटाइप स्मॉल आई होगा तब ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। और ये किसका है, बच्चे का है। अब बोला जा रहा है कि इस बच्चे का जो पिताजी हैं, ए चाइल्ड हैज, इफ ए फादर हैज ब्लड ग्रुप ए, अब इसके पिताजी का जो ब्लड ग्रुप है, ये फादर हैं, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, और मदर जो है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, मदर ब्लड ग्रुप इज बी, ठीक है, ये बोला जा रहा है। लेकिन बच्चे का जो, इन दोनों का जो बच्चा है, ये बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, स्मॉल आई है। अब क्या है कि फादर का ब्लड ग्रुप एक है लेकिन बच्चे का स्मॉल आई है, तो ये कंडीशन कब फुलफिल होगा, जब फादर क्या होंगे, फादर का जीनोटाइप ये और मदर का जीनोटाइप ये, तभी पॉसिबल है कि बच्चा क्या हो सकता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा, तभी पॉसिबल है। अगर मान लीजिए ये आई ए है और ये आई बी है मदर, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ये होगा, कभी नहीं होगा। क्या होना चाहिए, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप स्मॉल आई है, मीन्स जीनोटाइप ये है, तो एक आई फादर के तरफ से आया होगा, एक स्मॉल आई मदर के तरफ से आया होगा। अगर फादर में स्मॉल आई है तभी तो आएगा इधर, मदर में स्मॉल आई है तभी तो आएगा। तो इसलिए मदर का जीनोटाइप ये होगा, फादर का जीनोटाइप ये होगा, ठीक है। अब एक तो ये हो गया क्वेश्चन, वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट का जीनोटाइप निकल गया, एंड द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ अदर ऑफ स्प्रिंग, और दूसरे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। तो इस दोनों का क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कीजिएगा तो इधर दो गैमेट बन रहा है, एक है आई ए स्मॉल आई, इधर है आई बी स्मॉल आई, इधर दो गैमेट बनेगा। अभी एकदम आराम से कीजिए आप लोग, एक फादर का इधर लिखिए, मदर का इधर लिख दीजिए, तो आई बी स्मॉल आई ए आई बी स्मॉल आई ए स्मॉल आई, तो ये ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ये ब्लड ग्रुप बी होगा, ये ए होगा, ये ओ होगा।